हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के चैप्टर 6 नागार्जुन की कविता यह दंतुरित मुस्कान से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देख रहे हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है नागार्जुन नागार्जुन का जन्म कब हुआ था। तो नागार्जुन का जन्म देख सकते हैं कब हुआ था, 1911 ईस्वी में हुआ था। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था, तो 1911 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए सेकेंड प्रश्न है नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था। नागार्जुन का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था। तो नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिला के सतलखा गांव में हुआ था ना। कहता है कि नागार्जुन का जन्म कब हुआ था, तो 1911 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बिहार के दरभंगा जिला के सतलखा गांव में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है नागार्जुन का मूल नाम क्या था। नागार्जुन का मूल नाम क्या था। तो नागार्जुन का मूल नाम क्या होगा, तो बैजनाथ मिश्र हो जाएगा ना। नागार्जुन का मूल नाम क्या हो जाएगा, तो बैजनाथ मिश्र था। नागार्जुन का मूल नाम क्या हो जाएगा, तो उनका मूल नाम था जगन्नाथ, आपका बैजनाथ मिश्र ना क्या हो जाएगा, बैजनाथ मिश्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नागार्जुन की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। नागार्जुन की जो है प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। तो नागार्जुन की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो संस्कृत पाठशाला में हुई थी। नागार्जुन की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, तो संस्कृत पाठशाला में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है नागार्जुन भारत में अध्ययन के लिए कहाँ कहाँ गए। नागार्जुन जो है वो भारत में अध्ययन के लिए कहाँ कहाँ गए, तो कहाँ कहाँ गए थे। तो 5 सबका सी हो जाएगा, बनारस और कलकत्ता गए थे। कहाँ गए थे, तो बनारस और कलकत्ता, ये भारत में जो है शिक्षा के लिए गए थे। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की शिक्षा हेतु नागार्जुन श्रीलंका कब गए थे। कहता है कि नागार्जुन जो है वो बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए श्रीलंका कब गए थे। श्रीलंका कब गए थे, 1936 में गए थे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कहाँ गए थे, श्रीलंका गए थे। कब गए थे, 1936 में गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कितने वर्षों के पश्चात नागार्जुन 1938 में वापस स्वदेश लौटे थे। कहता है कि नागार्जुन जो है श्रीलंका से कितने का ना कब और कितने वर्ष के बाद लौटे थे। तो 2 वर्ष के बाद 1938 में लौटे थे ना। कहता है 2 वर्ष के बाद, अब कब लौटे थे, 36 में गए थे। और 2 वर्ष के पश्चात जो है कब 1938 में कहाँ लौटे, अपना देश भारत लौटे थे। नेक्स्ट कहता है नागार्जुन किस स्वभाव के व्यक्ति थे। नागार्जुन जो है ना वो किस स्वभाव के आपका व्यक्ति थे। तो नागार्जुन जो है घुमकड़ी आपका अक्खड़ व्यक्ति थे ना। नागार्जुन का जो किस तरह का व्यक्ति थे, या का घुमकड़ी व्यक्ति थे और अक्खड़ स्वभाव के व्यक्ति थे। कौन आपका नागार्जुन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका नेक्स्ट प्रश्न है अब कहता है कि नागार्जुन का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ। नागार्जुन का जो संपूर्ण साहित्य है वो किस नाम से प्रकाशित हुआ। तो नागार्जुन का संपूर्ण साहित्य है वो नागार्जुन रत्नावली ना। नागार्जुन रत्नावली से कैसे आपका नागार्जुन ना नागार्जुन रत्नावली से क्या आपका प्रकाशित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है नागार्जुन रत्नावली में कुल कितने खंड हैं। नागार्जुन जो रत्नावली है इसमें कुल कितने खंड हैं। तो कुल कितने खंड आपका हो जाएगा, 7 खंड हो जाएगा ना। कितना खंड हो जाएगा, 7 खंड होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस भाषा की कविता के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। कहता है कि नागार्जुन को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ठीक है, यह सम्मान इनको किस भाषा के लिए दिया गया था। तो क्या आपका हो जाएगा, मैथिली भाषा ना। कौन सा भाषा होगा, मैथिली भाषा, यानी मैथिली भाषा के लिए जो है नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किनको, तो नागार्जुन को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है मैथिली भाषा में नागार्जुन किस नाम से प्रसिद्ध थे। कहता है कि मैथिली भाषा में जो है नागार्जुन जो है लोगों के बीच किस नाम से ये प्रचलित थे ना, किस नाम से ये प्रसिद्ध थे। आपका सी हो जाएगा, यात्री नाम से। यानी मैथिली भाषा में इनको जो है यात्री के नाम से पुकारा जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है नागार्जुन ने किन किन भाषाओं में रचना किया है। नागार्जुन ने किन किन भाषाओं में रचना किया है। तो नागार्जुन की रचना है वो हिंदी, मैथिली, संस्कृत और बांग्ला सभी भाषा में है ना। कहता नागार्जुन की जो रचना है ना वो किन किन भाषाओं में है। तो इनकी कोई कुछ रचना हिंदी में भी है, मैथिली में भी है, संस्कृत में भी होगा, बंगाली सभी भाषा में हो जाएगा। नेक्स्ट बोलता है कि नागार्जुन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। नागार्जुन को अन्य किस नाम से जाना जाता था। तो नागार्जुन को और क्या बोला गया, तो नागार्जुन को और क्या कहा गया है, तो इनको आधुनिक भारत का कबीर कहा गया है ना। कहता नागार्जुन को और किस नाम से जाना जाता है। नागार्जुन को और जो है आधुनिक भारत का कबीर बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि नागार्जुन की मृत्यु कब हुआ था। नागार्जुन की मृत्यु कब हुआ था। तो नागार्जुन का मृत्यु कब हुआ, तो इनका मृत्यु कब 1998 में हुआ था ना। नागार्जुन का मृत्यु कब हुआ था। तो नागार्जुन का जो मृत्यु हुआ है 1998 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है यह दंतुरित मुस्कान में किसके सौंदर्य को बताया गया है। यह दंतुरित मुस्कान में जो है
वो किसके सौंदर्य को ना, किसके सौंदर्य को बताया गया है? नवजात शिशु के सौंदर्य को बताया गया है। यह दंतुरित मुस्कान में किसके सौंदर्य को बताया गया है? तो यह दंतुरित मुस्कान में नवजात शिशु के सौंदर्य के बारे में, मुस्कान के सौंदर्य के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, खेलने के बाद बच्चे का शरीर किससे भर जाता है? खेलने के बाद बच्चे का शरीर जो है किससे भर जाता है? तो खेलने का के बाद जो है बच्चे का शरीर किससे भर जाता है? तो धूल से भर जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा ना। कहता है खेलने के बाद बच्चे का शरीर किससे भर जाता है? तो धूल से भर जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, धूल से भरे बालक का शरीर किसके समान है? धूल से भरे बालक का जो शरीर है वो किसके समान है? तो कमल के फूल के समान बताया गया ना। धूल से भरे बालक का शरीर, धूल से भरे बालक का शरीर किसके समान है? तो धूल से भरे बालक का जो शरीर है कमल के फूल के समान है। धूल से भरे बालक का शरीर किसके समान है? तो कमल के फूल के समान है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि का मन किसके भांति नीरस और ठूठ हो जाता है, हो गया है? कहता है कवि का जो मन है वो किसकी भांति नीरस यानी उदास और ठूठ हो गया है? तो 19 का ऑप्शन क्या है? तो 19 का सी हो जाएगा। बांस और बबूल की भांति क्या हो गया है? वो नीरस हो गया है और ठूठ हो गया है ना। कहता है कवि के यहाँ का मन को नीरस और ठूठ बताया है। किसके समान बताया गया है? तो बांस और बबूल की भांति का मन को जो है वो ठूठ और नीरस बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता में किस रस का समावेश है? कविता में जो है ना आपका किस आपका जो है रस का समावेश है? तो कविता में किस रस का समावेश हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ना। कविता में किस रस का समावेश है? तो वात्सल रस होगा। कविता में किस रस का समावेश है? तो कविता में किस रस का समावेश है? तो कविता में जो है वो किस रस का समावेश हो जाएगा? कविता में जो है आपका वात्सल रस का समावेश होगा। कविता में किस रस का समावेश है? तो वात्सल रस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता कवि किससे आकर्षित होता है? कवि जो है ना किससे आकर्षित होता है? कवि जो है वो किससे आकर्षित होता है? कवि जो है किससे आकर्षित होता है? तो 21 का आपका ए हो जाएगा। शिशु के मुस्कान से आकर्षित होता है। कवि जो है ना वो किससे आकर्षित होता है? तो शिशु के मुस्कान से क्या होता है? आकर्षित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों की दंतुरित मुस्कान किसमें भी जान डाल देती है? बच्चों की जो दंतुरित मुस्कान है वो किसमें भी जाएगा, किसमें जो है जान डाल का जो है वो जान डाल देता है। तो 22 का आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। मृतक के शरीर में क्या होता है? जान डाल देता है। कहता है कि बच्चा का जो मुस्कान होता है वो मृतक के शरीर में क्या करता है? जान डाल देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि कहता है कवि ने किसकी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा है? कहता है कवि ने किसके मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा है? तो बच्चे के मुस्कान को, ठीक है, दंतुरित मुस्कान कहा गया है। ठीक है, कहता है यहाँ कवि ने किसके मुस्कान को दंतुरित मुस्कान बोला है? तो बच्चे की मुस्कान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि की झोपड़ी में क्या खिल रहा है? कवि की झोपड़ी में क्या खिल रहा है? कवि की झोपड़ी में क्या खिल रहा है? तो कवि की झोपड़ी में क्या खिल रहा है? तो जलजात खिल रहा है ना, यानी कमल का फूल खिल रहा है। कहता है कि कवि के झोपड़ी में क्या खिल रहा है? तो जलजात खिल रहा है। जलजात का क्या था? कमल का फूल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती, आज मैं न देख सकता देख। यह कविता का भाग है ना। कहता है किस कविता का ये भाग है? तो आपका क्या हो जाएगा? तो यह दंतुरित मुस्कान हो जाएगा ना। कहता है क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती, आज मैं न सकता देख। यह कविता का किस कविता का भाग है? तब होगा यह दंतुरित मुस्कान का भाग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किसे छूने से शेफालिस के फूल झड़ने लगते हैं? किसे छूने से शेफालिस के फूल क्या होता है? झड़ने लगते हैं। ताकि आपका हो जाएगा, आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन बी दंतुरित मुस्कान को हो जाएगा ना। कहता है किसे छूने से शेफालिस के फूल झड़ने लगते हैं। तो ऑप्शन का होगा दंतुरित मुस्कान को हो जाएगा। आगे कहता है कि अनिमेष देखना का अर्थ क्या होता है? अनिमेष देखना का अर्थ क्या होता है? अनिमेष देखने का अर्थ क्या होता है? तो लगातार देखना ना। अनिमेष देखने का मतलब होता है लगातार क्या करना? देखना होता है। नेक्स्ट है, कवि और छोटे बच्चे के परिचय का माध्यम कौन बनता है? कवि और छोटे बच्चे के परिचय का माध्यम कौन बनता है? तो कवि और छोटे बच्चे के परिचय का माध्यम कौन बनती है? तो बच्चे की माता बनती है ना। कवि और छोटे बच्चे के परिचय का माध्यम कौन बनता है? तो कवि और छोटे बच्चे के परिचय का माध्यम कौन बनता है? तो बच्चे की माँ ना, बच्चे की माँ बनता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कवि ने चीर प्रवासी किसे कहा है? कवि जो है ना वो चीर प्रवासी किसे कहा है? तो स्वयं को कहा ना। कवि ने चीर प्रवासी किसे कहा है? तो आपका स्वयं को एक चीर प्रवासी कवि यहाँ बताया है। नेक्स्ट कहता है किसकी अंगुलियां बच्चे को मधुपर्क कराती है? किसकी अंगुलियां बच्चे को मधुपर्क कराती हैं? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ना। आपका क्या हो जाएगा? तो माता की ना, माता की। किसकी अंगुलियां बच्चे को मधुपर्क कराती है? तो माता की जो अंगुली होती है वो बच्चे को क्या कराती है? तो बच्चे को जो है ना मधुपर्क कराती है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रस्तुत कविता में कवि किसके
आँख चार हुए हैं। प्रस्तुत कविता में कवि की किससे आँखें चार हुए। प्रस्तुत कविता में कवि की किससे आँखें चार हुई हैं। तो 31 से क्या हो जाता है, 31 आपका डी हो जाएगा ना। 31 क्या आपका होगा, डी हो जाएगा। स्वयं के बच्चे से कहता है कि प्रस्तुत कविता में कवि की किससे आँखें चार हुई है, तो होगा स्वयं के बच्चे से आँखें क्या हुई है, चार हुई है। नेक्स्ट कहता है कवि को क्या छवि मान लगती है। कवि को क्या छवि मान लगता है। तो कवि को क्या छवि मान लगता है, तो कवि को क्या छवि मान लगता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बच्चे की मुस्कान। कवि को क्या छवि मान लगती है, बच्चे को जो है ना क्या छवि मान लगती है, तो बच्चे की मुस्कान जो है वो छवि मान लगती है। नेक्स्ट कहता है फसल कविता के कवि का क्या नाम है। फसल कविता के कवि का क्या नाम है, तो फसल कविता कवि क्या नाम है, क्या हो जाएगा, तो नागार्जुन हो जाएगा ना। कहता है फसल कविता के कविता क्या नाम का हो जाएगा, कवि का क्या नाम, फसल कविता का जो कवि है क्या नाम है, तो नागार्जुन हो जाएगा। ठीक है, तो ये नागार्जुन के चैप्टर से बनने वाले कुछ प्रमुख का प्रश्न थे। इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।